कुछ हत्याएं इसलिए डरावनी नहीं होती क्योंकि उनमें चीख होती है, बल्कि इसलिए क्योंकि उनमें पूरी तरह खामोशी होती है। आज की ये कहानी मुंबई की उन सड़कों की है जहां पत्थर आम थे, लेकिन एक दौर ऐसा आया जब लोग पत्थरों से डरने लगे। अगर आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित हॉरर और मिस्ट्री कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें ताकि और लोग सच्चाई जान सके, और द हॉरर हब IND चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हर कहानी अंधेरे से निकल कर आती है। पीड़ित फुटपाथ पर सो रहा था, सिर पूरी तरह कुचला हुआ था। आसपास पत्थर पर खून के निशान थे, कोई चश्मदीद नहीं। मुंबई पुलिस FIR सायन 1983 की एक सुबह मुंबई के सायन इलाके में रेलवे लाइन के पास फुटपाथ पर सो रहे एक बेघर व्यक्ति का शव मिला। सिर इतनी बुरी तरह कुचला हुआ था कि पहचान मुश्किल हो गई। पास ही एक भारी पत्थर पड़ा था जिस पर खून जमा था। पुलिस ने इसे अलग थलग घटना माना। कुछ ही हफ्तों बाद किंग सर्कल और माटुंगा में ठीक इसी तरह के शव मिलने लगे। हर बार पीड़ित गरीब बेघर रात में फुटपाथ पर सोता हुआ। हर बार मौत का कारण सिर पर भारी पत्थर से वार। कोई गवाह नहीं, कोई आवाज नहीं, कोई लूट नहीं। अखबारों ने इस अज्ञात हमलावर को नाम दिया स्टोनमैन। डर इसलिए नहीं था कि कोई चीख सुनी गई, बल्कि इसलिए कि कुछ भी नहीं सुना गया। ये घटनाएं मुंबई, तत्कालीन बॉम्बे के मध्य और उपनगरीय इलाकों में हुई। सायन, किंग सर्कल, माटुंगा, कुर्ला और बाद में चेंबूर। वर्ष था 1983 1984। उस समय शहर तेजी से बढ़ रहा था। रेलवे लाइनों, फ्लाईओवरों और निर्माणाधीन इमारतों के आसपास हजारों लोग फुटपाथ पर सोते थे। निर्माण मजदूर, दिहाड़ी कामगार, बेघर। रातें शोर से भरी रहती थी, पर उन्हीं शोरों के बीच कोई बिना आवाज के वार कर रहा था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सभी पीड़ित रात 12 बजे से 4 बजे के बीच मारे गए। किसी भी घटना स्थल पर संघर्ष के निशान नहीं मिले। न तो पैसे लूटे गए, न कपड़े, न सामान। इस पैटर्न ने डर को जन्म दिया। फुटपाथ पर सोने वाले लोग रात में जागकर बैठने लगे। कुछ ने पत्थरों को दूर सरकाना शुरू किया। अखबारों में चेतावनियां छपने लगी, पर हत्याएं रुकी नहीं। ये जगहें इसलिए बदनाम नहीं हुई कि वहां कुछ दिखा, बल्कि इसलिए कि वहां कुछ नहीं दिखा। पहली दर्ज घटना 1983 की शुरुआत में मानी जाती है, जब सायन में एक बेघर व्यक्ति मृत मिला। कुछ ही दिनों में किंग सर्कल में दूसरा शव मिला। वही तरीका, वही हथियार। पुलिस ने शुरुआत में इसे आपसी झगड़ा या नशे से जुड़ी हिंसा माना, लेकिन तीसरी और चौथी घटना के बाद पैटर्न स्पष्ट था। हर बार हमलावर ने पीड़ित को नींद में मारा, एक ही वार या कभी कभी दो। पत्थर इतना भारी होता था कि आवाज भी दूर तक नहीं जाती। आसपास सो रहे लोगों ने कुछ नहीं सुना। कुछ बचे हुए फुटपाथ निवासियों के बयान पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। हम सब सो रहे थे, सुबह उठे तो वो हिला नहीं। रात में कोई चीख नहीं थी। 1984 में हत्याएं चेंबूर तक पहुंची। इस बार पुलिस ने रात की गश्त बढ़ाई, सादे कपड़ों में निगरानी रखी। कुछ संदिग्धों को पकड़ा गया, लेकिन सबूत नहीं मिला। एक समय पर पुलिस ने दावा किया कि आरोपी पकड़ा गया है, एक मानसिक रूप से अस्थिर व्यक्ति जिसने कबूलनामा दिया। लेकिन अदालत में यह कबूलनामा टिक नहीं पाया। फॉरेंसिक सबूत मेल नहीं खाए। आरोपी को रिहा करना पड़ा। अखबारों में भय बढ़ता गया। लोग फुटपाथ छोड़कर मंदिरों, बस स्टैंड्स और रेलवे प्लेटफॉर्म पर सोने लगे, जहां रोशनी और भीड़ हो। फिर अचानक हत्याएं रुक गई। पुलिस के अनुसार कम से कम 12 हत्याएं इस पैटर्न से जुड़ी पाई गई। सभी पीड़ित पुरुष थे, उम्र लगभग 30 से 60 वर्ष। फॉरेंसिक रिपोर्ट में मौत का कारण हर बार ब्लंट फोर्स ट्रॉमा टू द स्कल बताया गया। हथियार कोई विशेष पत्थर नहीं,
बल्कि घटनास्थल के आसपास मिला भारी पत्थर था, जिससे ट्रेस करना असंभव हो गया। सबसे बड़ी समस्या थी गवाहों का अभाव। पीड़ित अकेले सोते थे। पास सो रहे लोग डर या नींद के कारण कुछ नहीं देख पाए। एक कथित आरोपी को 1984 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस भौतिक साक्ष्य नहीं मिला। उसका कबूलनामा कथित तौर पर दबाव में लिया गया था। यह अदालत में साबित हुआ। कुछ फाइलें बाद में सील कर दी गई। आधिकारिक रूप से मामला अनसॉल्व्ड रहा। आज भी मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में स्टोनमैन मर्डर्स एक बंद लेकिन अधूरा अध्याय है। हत्याएं रुक गई, पर जवाब कभी नहीं मिले। न आरोपी, न मकसद। फुटपाथ पर सोने वालों के लिए डर स्थायी बन गया। कई सामाजिक संगठनों ने इसे शहरी असमानता और अदृश्य जीवनों का परिणाम बताया, जहां पीड़ितों की पहचान भी रिकॉर्ड में पूरी नहीं होती। आज भी सायन और चेंबूर के कुछ पुराने निवासी उस दौर को याद करते हैं जब लोग पत्थरों से डरते थे। पत्थर जो हर जगह होते हैं। कोई स्मारक नहीं है, कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं, बस पुलिस फाइलों में दर्ज कुछ नाम, जिन्हें शायद उनके परिवार भी ढूंढ नहीं पाए। अंतिम असुलझा तथ्य, मुंबई पुलिस ने कभी आधिकारिक रूप से यह घोषित नहीं किया कि स्टोनमैन कौन था, या वह एक व्यक्ति था या एक से अधिक। और यही सच सबसे ज्यादा डराता है कि शहर के शोर में कोई बिना आवाज आया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया।